अब देखते हैं हम लोग बायोलॉजी में अगला टॉपिक जो कि है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा इन प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन। तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ब्लड कोगुलेशन होने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ब्लड कोगुलेशन या फिर ब्लड क्लोटिंग दोनों ही सेम टर्म है। तो इसमें हेल्प करता है आपका फिब्रोनोजिन। ठीक है, फिब्रोनोजिन इसके जमने में हेल्प करता है ब्लड कोगुलेशन में। अब ये ब्लड कोगुलेशन होता क्या है, उस टर्म को समझते हैं कि कहीं पे अगर हम लोग का चोट फूट लग जाए, कट टूट जाता है, तो वहाँ से ब्लडिंग होने लगता है। अब ब्लडिंग थोड़ी देर तक तो होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर ब्लडिंग नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे थक्का जम जाता है। ठीक है, तो इस थक्का के जमने में जो हेल्प करता है वो फिब्रोनोजिन ही करता है, और इसी चीज़ को ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं या फिर ब्लड कोगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ फॉर्मेशन है कि ब्लड हमारे कहीं पे कट उठ गया तो कंटिन्यूसली ब्लड निकलता है। उसके बाद इस तरह का देखिए ये थक्का बन गया है, जम गया है। ठीक है, जमा दिया गया है। वो किसके द्वारा जमाया गया है, फिब्रोनोजिन के द्वारा। ठीक है, नहीं तो क्या होता, अगर फिब्रोनोजिन नहीं होता तो हमारा कहीं पे भी हाथ थोड़ा सा भी कटता तो आहिस्ते आहिस्ते पूरा बॉडी से पूरा ही ब्लड निकल जाता और हम लोग का ख़त्म हो जाता। ठीक है, तो इसलिए फिब्रोनोजिन हेल्प करता है हमारे। तो यही चीज़ लिखा गया है। ठीक है, अब फिब्रोनोजिन बनता कहाँ पे ये भी जानना जरूरी है। तो फिब्रोनोजिन बनता है हमारे लीवर में। ठीक है, विच एमोंग द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर एज यूनिवर्सल डोनर। इनमें से कौन सा है जो कि यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि हर किसी ग्रुप को वो ब्लड दे सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ब्लड ग्रुप ओ। तो ओ को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। अगर बात करें यूनिवर्सल एक्सेप्टर की तो वो होता है ग्रुप ए बी। ए बी जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। अगला सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लड ग्रुप। इनमें से कौन सा है जो कि ब्लड ग्रुप नहीं है। ए है, ए बी, सी और ओ। तो सी जो है, सी कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होता है, जबकि बाकी सब ब्लड ग्रुप है। ठीक है, आगे सुनिएगा। अभी थोड़ी देर पहले पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बात किया कि कौन किसको खून दे सकता है, ये लिस्ट यहाँ पे है। ठीक है, जैसे अभी बात की है कि ओ जो है हर किसी को दे सकता है ना। यहाँ पे देखिए रिसीव फ्रॉम द ग्रुप्स लिखा हुआ है। तो अभी ये भी बात की है कि ए बी जो है, ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है लेकिन रिसीव करता है सबसे। ठीक है, तो ए बी जो है यूनिवर्सल रिसेप्टर हुआ और ओ जो है यूनिवर्सल डोनर हुआ। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर हुआ। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। तो बोला गया कि ब्लड का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि फूड को, CO2 को और नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मा। ठीक है, याद रखिएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट बोले, कार्बन डाइऑक्साइड बोले या फूड बोले, ये ट्रांसफ़र कौन करता है, ट्रांसफ़र करता है आपका प्लाज्मा। उसके बाद बात करें कि फूड वगैरह तो ट्रांसफ़र कर लिया, प्लाज्मा। आरबीसी का क्या काम करता है, डब्ल्यूबीसी का काम करता है, ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है, तो सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा जो है आपका, बात कर चुके कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद आरबीसी जो है वो कैरी करके लेके जाता है ऑक्सीजन को। ठीक है, हमारे जो डिफरेंट सेल्स में, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन पहुंचता है, वो किसके द्वारा पहुंचता है, आरबीसी के द्वारा। ठीक है, और ये डिस्प्ले भी करता है एंटीजेंस को, ब्लड टाइप का एंटीजेंस को। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है, तो डब्ल्यूबीसी काम करता है हम लोग तरह तरह के बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे सुनिएगा। उसके बाद है प्लेटलेट्स। अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि ब्लड क्लोटिंग होने में हेल्प करता है, वो प्लेटलेट्स ही करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स में ही कौन, फिब्रोनोजिन। तो प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग कौन, प्लेटलेट्स। तो चारों का हम लोग डिटेल्स में देख लिए। अब आगे आते हैं। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज। तो हम लोग का जो ह्यूमन ब्लड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, या कुछ और होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा न्यूट्रल दिया है, स्लाइटली एसिडिक बोला है, वेरिएबल इन एसिड और बेस, और स्लाइटली अल्कलाइन। तो यहाँ पे बेस नाम का कुछ नहीं दिया है, तो एक्चुअली अल्कलाइन जो होता है वही बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है स्लाइटली अल्कलाइन मतलब स्लाइटली बेसिक,
इसका आंसर डी ही होगा। तो एक्चुअली ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लड का जो है पीएच वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, वो आपका 7.4 के आसपास होता है, ठीक है, यानी 7.35 से लेकर के 7.45। तो आप अगर 7.4 भी बोलते हैं तो भी चलेगा। तो एक्चुअली हम लोग ये भी जानते हैं कि पीएच में एसिड का जो वैल्यू होता है 0 से 7 होता है और बेस का 7 से 14 तक होता है। तो 7 से 14 बेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 7.4 है, तो 7.4 होगा तो ये क्या होगा, स्लाइटली बेसिक होगा, बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं है, स्लाइटली बेसिक है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कलाइन बोलते हैं। द ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी मैन का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 होता है, ठीक है। अब सुनिए, अगर हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो कितना होता है जनरली, 140/90, और लो ब्लड प्रेशर की बात करें तो 90/60। पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो ह्यूमन ब्लड के बारे में बात कर रहे थे कि कितना होता है, 7.4। तो यहाँ पे भी देखिए ऑप्शंस में एग्जैक्टली 7.4 कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 7 to 8, 7 से 7.8, तो यही होगा आपका आंसर, ए नंबर, ठीक है। आगे, is a part of blood that contains 92% water and remaining 8% contains protein, mineral, hormones, enzymes and other substance। बोला गया है कि ब्लड का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें 92% वाटर है और जो 8% है उसमें प्रोटीन है, मिनरल्स है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है एंड अदर पार्ट्स, अदर सब्सटेंसेस है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो आपका एक्चुअली में वाटर का ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें 92% क्या है, वाटर है, बाकी सब प्रोटीन मिनरल्स वगैरह है, ठीक है, 8%। इज फाउंड इन ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है, हम लोग ये चारों के बारे में पढ़ चुके हैं। प्लेटलेट्स खून के जमने में हेल्प करता है, WBC एंटीबॉडीज़ बनाता है, माने जम्स वगैरह से लड़ने में हेल्प करता है, बीमारी से बचाता है। प्लाज्मा जो है आपका वेस्ट वगैरह, नाइट्रोजनस वेस्ट या कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लेके जाता है, फूड को कैरी करके ले जाता है। RBC क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो RBC आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। विच अमंग दीज कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, इनमें से कौन सा, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कौन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ये हो जाएगा RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसूल्स। टिश्यू चेंजेस द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि चेंज कर देता है ब्लड वेसल्स के डायमीटर को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मसल्स टिश्यू, ठीक है। अब इसको मसल्स टिश्यू भी बोला जाए, अगर स्पेशली बोले तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स, ठीक है। जो मिडिल लेयर है हमारा, ठीक है, मसल्स का जो मिडिल लेयर है जिसको टूनिका मीडिया बोलते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ये स्मूथ मसल्स होता है और थिकेस्ट लेयर होता है यूजुअली। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का टूनिका जो, ठीक है, मीडिया जो है ये आपका थिकेस्ट लेयर है और ये सिर्फ इट इज़ नॉट ओनली प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द वेसल्स, ये सिर्फ प्रोवाइड सपोर्ट ही नहीं बल्कि चेंजेस वेसल्स डायमीटर के वेसल्स को भी चेंज कर सकता है, अनरेगुलेट ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मसल्स हो जाएगा। और किस तरह का अगर स्पेसिफिकेशन बोल दिया किस तरह का मसल्स, तो हो जाएगा स्मूथ मसल्स, ठीक है। द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट ऑन एन एवरेज इज पर मिनट। तो बोला गया कि ह्यूमन हार्ट बीट का एवरेज जो है, एवरेज कितना बार धड़कता है 1 मिनट में, ठीक है। तो ये होता है आपका 60 to 70, 60 to 80 के बीच में, ठीक है। नॉर्मली हम लोग बात भी करते हैं कि 72 टाइम्स धड़कता है, ठीक है। तो 60 to 100 के बीच में ही यही वाला ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा C नंबर ऑप्शन। उसके बाद, ऑन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज एंजियोप्लास्टी परफॉर्म्ड, ठीक है। एंजियोप्लास्टी जो है ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे हार्ट में, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम लोग का कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी जब हम लोग का ब्लॉक हो जाता है तो उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट जो है प्रॉपर फंक्शन करने लगता है। और बात करें कि अगर ये बीमारी होता है तो हम लोग का हार्ट बीट क्या हो जाता है, वो बहुत कम प्रॉपर वर्क नहीं करता है, हार्ट बीट बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को
जान से हाथ धोना पड़ सकता है, इसलिए क्या तो क्या करना पड़ता है हम लोग को कि ये जो है ये रिस्टोर करता है ब्लड के फ्लो। ठीक है, जो हमारा ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरीज था उसको क्या करता है, ओपन करता है। ठीक है, आगे सुनिएगा। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ये हो जाएगा आपका आंसर ब्लड में। अब ब्लड में भी कहाँ पे, तो थोड़ी देर पहले हम लोग आरबीसी पढ़े थे, तो आरबीसी में ही क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उसके बाद इसका कुछ और फंक्शंस देख लेते हैं, इसमें होता क्या क्या है। तो हीमोग्लोबिन, हीम जो है ये एक्चुअली आयरन, मतलब हीम का मतलब क्या होता है, आयरन, और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है, ये प्रोटीन है, यानी कि आयरन और प्रोटीन। ठीक है, आयरन और प्रोटीन फ्यूज होकर के ही क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तो ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है और हीम क्या है, आयरन है। तो आयरन और प्रोटीन मिल करके ही फ्यूज होकर के हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, और हम लोग का जो ब्लड का कलर होता है, रेड कलर जो होता है, वो भी हीमोग्लोबिन की ही वजह से होता है। ठीक है, अब ये भी बात करते हैं हम लोग कि आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है, लेकिन आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वही कैरी करके लेके जाता है। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि कौन कैरी करके लेके जाता है, तो आरबीसी। आरबीसी के अंदर अगर पूछ लिया जाए कि आरबीसी में कौन कैरी करके लेके जाता है, तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, या फिर आरबीसी नहीं दे करके आपको हीमोग्लोबिन ही डायरेक्ट दे सकता है। और हम लोग का ब्लड का जो कलर है वो रेड किसकी वजह से होता है, वो भी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। द प्रोटीन इन हीमोग्लोबिन, तो अभी बात की प्रोटीन फ्यूज होकर के आयरन के साथ मिल करके तब बनता है हीमोग्लोबिन, तो वो प्रोटीन कौन सा था, तो वो था ग्लोबिन। तो इस आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, कौन सा इनमें से ऐसा है जो कि हमारे बॉडी में 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो ये हो जाएगा हार्ट। ठीक है, हार्ट हमारा 4 पार्ट में डिवाइड है। 4 पार्ट क्या है, 2 का नाम है आपका आर्ट्रिया, जो कि 2 चंबर का नाम है आर्ट्रिया, और 2 चंबर का नाम है आपका वेंट्रिकल्स। नीचे वाले को वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ऊपर वाले को आर्ट्रियम या फिर आर्ट्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऊपर और नीचे को, यानी लेफ्ट और राइट को जो अलग कर रहा है, 4 मेंबर है टोटल, 4 चंबर हैं एक्चुअली। 4 चंबर को जो अलग करता है, ये लेफ्ट और राइट को जो अलग करता है, वो कौन करता है, अलग सेप्टम। ठीक है, उसी दीवार को क्या बोलते हैं, मस्कुलर वॉल है, उसको बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, आगे सुनिएगा। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज अकर थ्रू इन लंग्स, तो हम लोग जानते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है वो लंग्स में होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में पूछ लिया गया है कि लंग्स के कौन से पार्ट में हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, लंग्स का अलग अलग पार्ट है। ठीक है, उसको समझते हैं हम लोग। तो इसका आंसर होगा आपका एल्व्यूली। ठीक है, तो एल्व्यूली होता कहाँ है, इसको देखेंगे हम लोग, सुनिएगा। तो हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि लंग्स के अंदर जो है ये क्या है, ब्रोंकाई है। ठीक है, फिर क्या होता है, आगे बढ़ता है, ये ट्रेकिया देख रहे हैं, ट्रेकिया के आगे जैसे ही ऑक्सीजन आगे बढ़ता है, पहले ट्रेकिया से आगे बढ़ के कहाँ जाता है, ब्रोंकाई में जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ब्रोंकाई आगे जाकर के फिर फर्दर डिवाइड होता है और ये बन जाता है आपका ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर के फिर फर्दर डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं आपका एल्व्यूली। एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहीं पे होता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे बोल देते हैं कि लंग्स में होता है, लंग्स के अंदर का पार्ट अगर पूछ लिया जाए तो हम लोग को क्या बोलना पड़ेगा, एल्व्यूली बोलना पड़ेगा। ठीक है, आगे द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स इज देन द वॉल ऑफ आर्ट्रियम, तो हम लोग बात किए कि हमारे पास 2 आर्ट्रियम है और 2 वेंट्रिकल्स है। ठीक है, तो बोला गया है कि किसका वॉल थिक होता है। ठीक है, ये पूछा गया है, किसका वॉल थिक या थिनर होता है, ये पूछा गया है। तो वेंट्रिकल्स का जो वॉल होता है वो थिकर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्यों ऐसा होता है कि वेंट्रिकल्स का वॉल थिकर होता है और आर्ट्रियम का थिन होता है, ऐसा क्यों, थिनर होता है? तो क्योंकि यहाँ पे जो है वेंट्रिकल्स को जो है वो क्या करना पड़ता है, आपको ब्लड को पंप करना पड़ता है डिफरेंट ऑर्गन तक, इसलिए वहाँ का जो वॉल्स होता है वो मोटा होता है, थिक होता है। और क्या होता है, इसमें जो प्रेशर होता है
ब्लड फ्लो का जो प्रेशर होता है वो भी ज़्यादा होता है, इसलिए वेंट्रिकल्स का दीवार वॉल वो मोटा होना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वेंट्रिकल्स का दीवार तो मोटा होता है, आर्ट्रियम का वॉल जो होता है वो पतला होता है। ठीक है, या दीवार पतला होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ब्लड फ्लो का, और ब्लड को पंप भी करना पड़ता है डिफरेंट ऑर्गन्स में। व्हाट आर द माइक्रो ट्यूबल्स कॉल्ड थ्रू विच ब्लड फ्लो फ्रॉम आर्टरीज इनटू वेन्स। तो हम लोग ये जानते हैं कि आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड जाता है, और वेन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, यानी कि वेन्स से जो इम्प्योर ब्लड है वो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, कहीं ना कहीं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, यानी आर्टरीज और वेन्स मिलता होगा। ठीक है, तो जिसके थ्रू मिलता है उसको क्या बोला जाता है, तो यही चीज़ बोला गया है कि ऐसे माइक्रो ट्यूब्स को क्या बोला जाता है, जहाँ पे जो आर्टरीज है और वेन्स, आर्टरीज का जो ब्लड है वो वेन्स में जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं आपको कैपिलरीज। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो हार्ट से आ रहा है और आर्टरी में है। ठीक है, आर्टरी से होते हुए आर्टरी से आता है, और फिर क्या हो रहा है, यहाँ से हार्ट से बाहर हार्ट की ओर जा रहा है, किसके थ्रू, वेन के थ्रू। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आर्टरीज के थ्रू हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जाता है, और वेन से क्या होता है, हार्ट की तरफ बढ़ता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। ठीक है, तो बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, बीच में जो आर्टरीज और वेन्स एक जगह मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि आर्टरीज का जो ब्लड है वो वेन्स में जा रहा है, तो वो ऐसे ट्यूब्स को बोला जाता है कैपिलरीज। यहाँ पे देख सकते हैं कैपिलरीज। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहाँ से क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पुरकिंजी फाइबर्स एरियाज स्पेशलाइज्ड एज, तो पुरकिंजी फाइबर्स जो है ये कहाँ पे मिलेगा आपको, तो ये है आपका नर्व फाइबर जो कि हार्ट में मिलता है। ठीक है, पुरकिंजी फाइबर्स कहाँ पे है, हार्ट में है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये है आपका पुरकिंजी फाइबर्स। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, एक तरह का नर्व फाइबर्स है जो कि हमारे हार्ट में मिलता है। अब ये काम क्या करता है, तो ये इम्पल्स को, ठीक है, इम्पल्स को प्रोपोगेट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया है कि पुरकिंजी फाइबर्स प्लेज मेजर रोल इन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स को प्रोपोगेट करता है। ठीक है, टू द वेंट्रिकल मसल्स। व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का नॉर्मल पल्स रेट क्या होता है, हार्ट बीट अलग था, पल्स रेट अलग था। ठीक है, तो ये होता है आपका 70 to 80 बीट्स पर मिनट। आगे सुनिएगा, व्हाट इज़ द स्मॉल ब्लड वेसल्स अंडर आवर स्किन, तो बोला गया कि सबसे छोटा जो ब्लड वेसल्स है हमारे बॉडी में वो क्या होता है, तो अभी बात की हम लोग कि नर्व होता है, वेन और आर्टरीज और वेन तो होता ही है, उससे भी छोटा क्या होता है, कैपिलरीज होता है, जिसको माइक्रो ट्यूब्स बोलते हैं ना। आगे सुनिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। विच अमोंग डिवाइसेस कंट्रोल द हार्ट रेट ऑफ पेशेंट, तो बोला गया कि इनमें से कौन सा है जो कि हार्ट रेट को कंट्रोल करता है पेशेंट का, तो ये हो जाएगा आपका पेस मेकर। ठीक है, पेस मेकर क्या करता है आपका, ये मैनेज करता है ब्राडाइकार्डिया को। ठीक है, एक तरह का बीमारी है जो ब्राकार्डिया है, ये इसमें क्या होता है, आदमी का जो हार्ट बीट होता है वो बहुत कम हो जाता है, 60 से भी कम हो जाता है। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेस मेकर लगाते हैं। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, आपका हार्ट बीट को बढ़ा दे रहा है। ठीक है, किस तरह से बढ़ाता है, वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है और नॉर्मल रेट पे आ जाता है। ठीक है, यानी हार्ट बीट पहले लेस था, अभी बढ़ा करके क्या हो रहा है, नॉर्मल रेट पे आ जाता है। ठीक है, तो पेस मेकर ही मैनेज करता है कौन सा, ब्राडीकार्डिया। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्राडीकार्डिया जो है ये आपका हार्ट में बीमारी है, हार्ट का बीमारी है। पल्स बीट इज मेजर्ड बाई, तो पल्स बीट किसके द्वारा मेजर किया जाता है, नर्व, कैपिलरीज, आर्टरीज या फिर वेन्स। हम लोग जो पल्स देखते हैं, देखिएगा कि हाथ में हम लोग क्या करते हैं, पल्स देखते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये किसके द्वारा देखा जाता है, ये आर्टरी के द्वारा। ठीक है, इस तरह से जो हम लोग पल्स देखते हैं वो एक्चुअली आर्टरीज को दबा करके हम लोग पल्स रेट का पता करते हैं। ठीक है, तो
पल्स बीट इज मेजर्ड बाय सुपरफिशियल आर्टरीज प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस। आर्टरी, और हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, वेन्स जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग जो पल्स रेट का पता या पल्स बीट का जो पता करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, आर्टरीज के द्वारा, ठीक है। तो बस इतने सारे ही क्वेश्चंस थे, ब्लड सर्कुलेशंस थे, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से।